Students, welcome to today's EVS class. We will continue this chapter, which is what if it finishes, chapter 12 of your book, class 5th EVS. So let's continue this chapter. We have already discussed about the solar energy and its uses. Beside this, we have studied about the ways to save fuel. We save fuel के क्या ways हैं? Can you please tell me? Can you recall this? Very good. We can do carpooling, that is car sharing. We can go with our colleagues in the same car, so that there are not so many cars on the road, which will prevent traffic as well as save fuel. Fuel भी बचाएगा और traffic भी कम होगा. इसके अलावा we should switch off the engine when we are at red light. जब हम red light पे होते हैं हमें engine switch off कर देना चाहिए. This will save the fuel. And we should use alternate source of energy like electricity and solar energy. मतलब fuel पेट्रोल की जगह हमें renewable resource of energy का use करना चाहिए अगर हम कर सकते हैं तो. Okay. And after this एक और what you can say, yes, you should use a public transport. Okay, so these are the few ways by which you can save fuel. Now we have to read from the page number 117. Wood for chulha. Okay, what do you understand or what do you get from this topic? Yes, that wood is used in chulha for cooking. What else, and what are the other fuels that are used for cooking? Do you use wood for cooking? Yes, of course not. But still there are several houses in the villages and the other in our country that are still using these wood and the uple for cooking. Is there any harmful effect of this? क्या कोई harmful effect है? Very good. जो इससे धुआं आता है that causes air pollution. And what is air pollution? कि जब हवा ऐसी नहीं रहती जो हमारे सांस लेने लायक हो. हवा हमारे लिए अच्छी कब होती है? When there is oxygen in the air. जब हवा में ऑक्सीजन होता है. लेकिन जब ऑक्सीजन के अलावा ऐसे गैसेज आते हैं विच आर हार्मफुल फॉर अस, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है एंड विच कैन कॉज मैनी डिजीजेज और बहुत सारी बीमारियां फैला सकते हैं, देन द एयर बिकम पोल्यूटेड. तब वो एयर क्या होता है? ख़राब हो जाती है, पोल्यूटेड हो जाती है. ठीक है. अब ये जो एयर पोल्यूशन, कैसी गैसेस जो अब ये गैसेस रिलीज़ करेंगे हवा में, वो एयर पोल्यूशन कॉज कर रही है. वो हवा को गंदा करने का कारण है. हवा को गंदा करने का क्या क्या कारण है? फैक्ट्री से धुआं जो आ रहा है, जो गैस, ये जो चूल्हों से लकड़ी जलाने से, कोयला जलाने से धुआं आ रहा है, जो व्हीकल से धुआं आ रहा है, दे कॉजेज एयर पोल्यूशन. और इससे बहुत सी बीमारियां भी होती है. कौन कौन सी? जैसे लंग कैंसर हो जाता है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ होता है, हार्ट डिजीज़ होता है. ठीक है. सो दिस इज़ वेरी बैड. व्हाट वी वांट टू डिस्कस इज दैट वुड एंड उple इज नॉट गुड. These are used for cooking, but they are not good for air. This is not good for our environment. हमारे environment के लिए अच्छा नहीं है. So let's read this chapter. दुर्गा lives in a village in हरियाणा. हरियाणा के एक विलेज में रहती है दुर्गा. एवरी डे शी स्पेंड्स मेनी आवर्स इन कलेक्टिंग वुड फॉर द चूल्हा. तो चूल्हा के लिए बहुत वुड कलेक्ट करती है डेली. एंड हर डॉटर ऑल्सो हैज़ टू हेल्प हर इन दिस. और उसकी डॉटर भी उसकी मदद करती है. फॉर द पास्ट 3 months शी हैज़ कफ. और पिछले 3 महीनों से उसे कफ है. सो कैन यू टेल मी द रीज़न फॉर हर कफ? उसके कफ का क्या कारण है? वेरी गुड. क्योंकि वो वुड जलाती है, जो वुड से स्मोक आ रहा है, दैट कॉजेज कफ. उसके कारण उसे कफ हो गया है. और उसी के कारण वो, क्योंकि वो उसे इनहेल करती है, उसको अपने सांसों के अंदर लेती है और वो उसके लंग्स को ख़राब कर रहा है, जिसके कारण उसको कफ है. देर इज़ अ लॉट ऑफ स्मोक व्हेन डैम्प वुड इज़ बर्न. जब गीला सा लकड़ी जलाते हैं तो बहुत धुआं आता है. बट दुर्गा डज नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन. पर दुर्गा के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है. व्हेन देयर इज़ नॉट एनफ मनी टू बाय फूड, वेयर विल देयर बी मनी टू बाय वुड. जब उसके पास इतने ही पैसे नहीं है कि वो खाना खरीद सके, तो वो लकड़ी कहाँ से खरीदेगी? येस, दिस इज़ द मेजर रीज़न कि आज भी हमारे कंट्रीज़ में ये यूज़ हो रहा है. बिकॉज लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो खाना खरीद सके, तो बाकी जो फ्यूल्स हैं वो कहाँ से खरीदेंगे और कैसे बर्न करेंगे. इसीलिए वो ईजीएस्ट अवेलेबल चीज़ें लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं, जलाते हैं और खाना खाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है.
सो लेट्स डिस्कस, हैव यू एवर कलेक्टेड ड्राई वुड? क्या आपने कभी सूखी लकड़ी कलेक्ट की है या काउडंग केक्स बनाया है? जो विलेजेस में रहते हैं उन्होंने कभी बनाया भी होगा, और अगर आपने बनाया है तो यू विल राइट येस एंड हाउ, कैसे बनाया वो लिखो। And if you had not meant, simply write no. Okay. Do you know anyone who collects dry wood? क्या तुम किसी को जानते हो जो ड्राई वुड या लीव्स कलेक्ट करता है? अगर जानते हो तो यस करके उसका नाम और सिंपल सा एक लाइन उसके बारे में लिखोगे. ओके, कम ऑन द नेक्स्ट पेज. दिस इज द एयर पोल्यूशन. दिस इज अबाउट एयर पोल्यूशन. I have already discussed. It is the contamination. It is the contamination. इट इज़ द कंटामिनेशन ऑफ एयर बाई हार्मफुल गैसेज. हवा का गंदा होना हार्मफुल गैसेज से, डस्ट से और स्मोक से, यही क्या कहलाता है? एयर पोल्यूशन. और इससे बहुत सी बीमारियां भी होती हैं जैसे लंग कैंसर, हार्ट डिजीज एंड अस्थमा. ओके, सो व्हाट इज एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन इज द कंटामिनेशन ऑफ एयर बाय द हार्मफुल गैसेज, डस्ट एंड स्मोक. ओके, कम ऑन नेक्स्ट पेज. Who cooks food in your family? आपकी फैमिली में कौन कुक करता है फूड? आपकी मदर करती होगी तो लिखोगे माई मदर कुक्स फूड इन माई फैमिली. एंड व्हाट अबाउट अदर फैमिलीज? तो आपके नेबर में कौन करता है ये भी पता करके लिखना. दैट माई फ्रेंड्स मदर कुक फूड इन हर फैमिलीज. ओके, इन इफ दे कुक फूड बाई यूजिंग वुड और उपला, व्हाट आर द डिफिकल्टीज डू दे फेस ड्यू टू स्मोक? अगर वो वुड या उपला से बनाते हैं तो उन्हें क्या डिफ़िकल्टी होती है? तो आप जाओगे उन फैमिलीज़ के पास जो वुड या उपला से बनाते हैं, यू विल आस्क देम कि आप, और एंड ऑब्जर्व देम, देखोगे उन्हें बनाते हुए और उनसे पूछोगे कि आप जो बनाते हो तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम होगी. यू कैन राइट द ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती होगी, उन्हें कॉफ हो जाता होगा, है ना, तो ये सारी प्रॉब्लम उन्हें होती होगी. इवन इरिटेशन इन आइज़. कैन दुर्गा यूज़ एनी एल्स इंस्टेड ऑफ वुड? क्या वुड की जगह और कुछ यूज़ कर सकती है? तो कैन यू नेम द फ्यूल्स विच आर यूज फॉर कुकिंग? वेरी गुड, दिस इज कोल, कैरोसिन, एलपीजी एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो क्या दुर्गा ये यूज़ कर सकती है? यस, नॉट. एंड वाई नॉट? वेरी गुड, बिकॉज शी डज नॉट हैव एनफ मनी. व्हाट विल यू राइट? यू विल राइट शी does not have enough money to buy these फ्यूल्स. ये फ्यूल्स खरीदने के लिए उसके पास उतने पैसे ही नहीं हैं. Today, about 2/3 of the people in our country use uple and the dried twigs. These are not used only for cooking but also for keeping warm, for heating water and for lighting. तो आज भी हमारे जो पॉपुलेशन है उसका जो 2/3 पोर्शन है वो क्या यूज़ कर रहा है? उपले. सिर्फ खाना बनाने के लिए नहीं, और कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं? दे आर यूजिंग इट फॉर कीपिंग वार्म, फॉर हीटिंग वाटर एंड फॉर लाइटिंग. इसके लिए भी यूज़ कर रहे हैं. और कौन सी चीज़ यूज़ कर सकते हैं उनके जगह? Kerosene, LPG, coal and electric. What are these? These are the fuels for cooking. These are the fuels for cooking. तो आपको इनके भी नाम आने चाहिए. ओके, now this is the very important thing that you have to understand, and it is very important. ये बहुत important में भी है क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आते हैं. कंचना had seen a bar chart in the book. bar chart उन्हें दिखा, जिसमें दिखा हुआ है कि 100 घरों में से 1976 में और बाद में 1996 में कितने कितने घरों में कौन कौन सा फ्यूल यूज़ हुआ. ये कैसे रीड करना है आपको? देखो, ये शो कर रहा है इन 1976 इस साल में, और ये शो कर रहा है इन 1996, एंड ये शो कर रहा है नंबर ऑफ हाउसेज. हाउसेज जैसे 10 हाउस, 20 हाउस, 40 हाउस, 30, 50 हाउस, ऐसे. तो कैसे रीड करना है? उपले और वुड 1976 में 84 हाउसेज में यूज़ होते हैं. इन 1976 एलपीजी एंड केरोसिन 10 हाउसेज में यूज़ होते हैं. कोल 5 हाउसेज में यूज़ होता है. इलेक्ट्रिसिटी 1 हाउस में यूज़ होता है. सिमिलरली
इन 1996 उपले वुड 75 हाउस में यूज़ होता है। अब देखो पहले 84 में होता था, अब 75 में होता है, घट गया है। एलपीजी पहले 10 में होता था, 20 साल बाद 18 में होता है, इंक्रीज हो गया है। कोल 5 में होता था, 2 में होता है, डिक्रीज हो गया है। इलेक्ट्रिसिटी 1 में होता था, 5 में होता है। ये क्या होता है, ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया बाई 4। तो आपको बताना है नेक्स्ट, और क्या देखना है कि 1976 में सबसे कम कौन सा यूज़ होता था, यस इलेक्ट्रिसिटी। 1996 में सबसे कम कोल यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा दोनों में उपले एंड वुड ही यूज़ होते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ आंसर दिस क्वेश्चन, इन 1976 100 में से कितने हाउस उपले यूज़ करते हैं 1976 में, वेरी गुड, आंसर इज 84। विच इज वॉज द लीस्ट फ्यूल, 1976 सबसे कम कौन सा यूज होता है, वेरी गुड, सबसे कम हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी। इन 1976 एलपीजी एंड केरोसिन, 1976 में एलपीजी केरोसिन कितना यूज होता था, 10, दिस इज द ओरिजिनल। ओके, एंड 1976 में कितना हो गया, 18। परसेंटेज निकालना है। अब सुनो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं इंक्रीज अमाउंट, जितना बढ़ा है, इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल कितना था, इंटू 100, ये होता है परसेंट होता है। ठीक है, ये तुम परसेंट निकालोगे। इंक्रीज कितना बढ़ा है, 18 में से 10 माइनस कर दो, अपॉन ओरिजिनल कितना था, पहले कितना होता था, 10 इंटू 100, तो क्या आएगा, 8 अपॉन 18 माइनस 10 अपॉन 10 इंटू 100, तो हो जाएगा 8 अपॉन 10 इंटू 100। 110 से 110 कट गया, आंसर विल बिकम 80%। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एंड यू विल सॉल्व दिस। कम ऑन द नेक्स्ट पेज। आउट ऑफ 100 हाउ मेनी हाउसेज वर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, 1996 में कितने हाउस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, टेल मी, इट्स 5। ओके, विच फ्यूल वॉज यूज लीस्ट, 1996 में सबसे कम कौन सा फ्यूल यूज हो रहा है, कोल, इसका आंसर क्या होगा, कोल सबसे कम। द परसेंटेज ऑफ हाउसेज यूज इन द 1976 में कितना परसेंट घर ये यूज करता था, नाउ दिस यू विल फाइंड एंड डू इट इन योर होमवर्क। सिंपल सा इसका आंसर होगा बेटा, 5 टोटल है, 5 1976 में पूछा ना, यस 5 घरों में होता था, कितने में से, आउट ऑफ 100, तो 5 अपॉन 100 इंटू 100, तो कितना परसेंट हाउस में यूज होता था, 5% यूज हाउस में, क्योंकि इसने सिर्फ 1976 में पूछा है, इसीलिए 1976 में टोटल नंबर ऑफ हाउसेस इसको हमने डिवाइड किया। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हेन दे वर यंग, ये आपको पूछना है कि आपके जो एल्डर्स जब छोटे थे तो वो क्या यूज़ करते थे, ये आपको अपने एल्डर्स से पूछना है और अपने आप आंसर लिखना है। फिर आपको उनसे ये भी पूछना है कि पिछले 10 सालों में उनके इसमें कौन से कुकिंग फ्यूल, जो कुकिंग फ्यूल है, किसका यूज़ बढ़ा है और किसका घटा है। ओके, ये दो अपने बड़ों से पूछ के आंसर लिखना है। थर्ड वन इज गेस द यूज ऑफ विच फ्यूल इज इंक्रीज एंड विच फ्यूल इज डिक्रीज। अब आपको गेस करना है कि कमिंग 10 ईयर्स में कौन से फ्यूल का बढ़ेगा और कौन से का घटेगा, एंड विद योर आंसर यू मस्ट हैव अ रीज़न। आप जो भी आंसर दोगे, कि अगर आप बोलते हो इलेक्ट्रिसिटी, तो आपके पास इसका एक रीज़न भी होना चाहिए कि क्यों बढ़ेगा इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप बोलते हो एलपीजी, तो आपके पास इसका एक आंसर भी होना चाहिए कि क्यों बढ़ेगा एलपीजी। और अगर आप बोलते हो कि उपले का या किसी का घटेगा, तो आपके पास रीज़न होना चाहिए कि क्यों घटेगा। ओके, सो राइट द आंसर, थिंक फॉर द रीज़न एंड वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट वी हैव लर्नड। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। नाउ इमेजिन दैट अ कंपनी हैज़ गिवन यू अ चांस टू डिज़ाइन अ न्यू व्हीकल लाइक अ मिनी बस। आपको एक चांस दिया कि आपको एक मिनी बस जैसी व्हीकल बनानी है, तो आप कैसा व्हीकल बनाओगे, वो डिज़ाइन के बारे में लिखो 2-3 लाइनें। जैसे कि मैं सोलर एनर्जी से चलने वाला, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला बनाऊंगा, उसमें लो फ्लोर होगी, उसका इंजन ऐसा होगा, वो इस चीज़ों से चलता होगा, चार्जेबल होगा, नॉट चार्जेबल होगा,
वो उसमें ब्लाइंड पीपल के लिए ये फैसिलिटी होगी, चिल्ड्रन के लिए ये फैसिलिटी होगी, तो उसके बारे में लिखोगे एंड उसका पिक्चर ड्रॉ करोगे, उसको कलर करोगे। नेक्स्ट जब तुम उसको बनाओगे तो ओल्ड पीपल के लिए उस गाड़ी में क्या रखोगे, चिल्ड्रन के लिए क्या रखोगे, जैसे लो फ्लोर रखते हैं ना, बच्चा आसानी से चढ़ जाए, बूढ़े आसानी से चढ़ जाए, और जो नहीं देख पाते हैं उनके लिए क्या रखोगे। ओके, नेक्स्ट इज आपको ना न्यूज़पेपर में ऑयल से रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको, इफ़ यू आर वाचिंग द न्यूज़ ऑन द ऑनलाइन, रीडिंग द न्यूज़ ऑनलाइन, यू हैव टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ इट एंड पेस्ट इट इन अ स्क्रैप बुक, ठीक है। और अगर आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो तो उसे कट करके अपनी एक न्यूज़ रिपोर्ट तैयार करोगे, कोलाज बनाओगे एक चार्ट पे, ठीक है, एक चार्ट पे कोलाज बनाओगे पूरा, ठीक है, ऑयल के ऊपर। मेक अ पोस्टर नाउ, अब पोस्टर इसके ऑनलाइन बहुत से अवेलेबल है, उनसे आइडिया लेके आप एक पोस्टर बनाओगे जिसमें एक मैसेज रहेगा फ्यूल को सेव करने का, ठीक है। एक ब्लैंक पेपर पे बनाओगे, ड्राइंग शीट पे, और कॉपी में नहीं, ड्राइंग शीट पे, और बना के मुझे सेव करोगे। ओके, सो डू द साइन वर्क एंड देन read about it what we have studied today. Still you have any doubt, you can ask me. Thank you very much. Have a nice day ahead.